नमस्कार, मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो शीर्षक है वह है दान की महिमा। दान देने से किस प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है या फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कहानी पे आते हैं। एक बार एक भिखारी होता है, प्रातःकाल भीख मांगने के लिए घर से निकलता है तो अपनी झोली में कुछ चावल के दाने डालकर निकलता है, क्योंकि अगर घर से ही कुछ दाने डालकर निकले तो जिसके पास भी मांगने जाएंगे उसको लगेगा कि कुछ पहले भी किसी ने दिया है और उसको भी देने में आसानी होती है और संकोच नहीं होता है, तो वह भी उससे भिक्षा दे देगा। तो जब भिक्षा के लिए निकलता है भिखारी भिक्षुक, तो चलता रहता है, सोचता है कि यार आज भिक्षा में क्या प्राप्त होगा, किस प्रकार से उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त भोजन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इतने में देखता है कि सामने से एक राजा घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है। तो भिखारी को प्रसन्नता होती है कि आज तो लगता है कि राजा से भिक्षा प्राप्त होगी। तो अगर राजा भिक्षा देगा तो कुछ अच्छा ही देगा और इससे तो कई दिनों की उदर पूर्ति हो सकती है। तो राजा जब भिखारी के पास आता है तो भिखारी से कहने लगता है कि आप कौन है। तो भिखारी कहता है कि मैं एक भिक्षुक हूं। तो इस पर राजा कहता है कि हमारे राज्य में जो है अन्न का संकट आया हुआ है और इस समय मुझे हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने यह सलाह दी है कि तुम्हें राज्य के प्रत्येक नागरिक से कुछ ना कुछ भिक्षा मांग कर लेकर आनी है, तो तुम मुझे कुछ ना कुछ भिक्षा दो। तो भिखारी सोचने लगता है कि यार मैं तो सोच रहा था कि यह राजा से मुझे भिक्षा प्राप्त होगी, यह कैसा राजा है, यह तो भिक्षुकों से, भिखारियों से भी भिक्षा मांगने की बात कर रहा है। अब राजा है तो राजा को मना भी नहीं कर पा रहा है, पर उसे तो मांगने की आदत है, देने की आदत तो है नहीं। कभी किसी को कुछ दिया नहीं, हमेशा जिससे भी है मांगा ही है। देने में बड़ा कष्ट होता है, परंतु राजा है तो देना पड़ेगा सोचकर तो राजा से कहता है, राजन मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी झोली में ये कुछ चावल के दाने हैं, तो इनमें से एक चावल का दाना मैं आपको भिक्षा के रूप में देता हूं। तो राजा को जो है एक चावल का दाना भिक्षा में देता है। तो राजा कहता है कि ठीक है, एक दाना है तो एक ही दाना दो, कोई बात नहीं। इस प्रकार से राजा जो है एक भिखारी से एक दाना भिक्षा का लेकर, चावल का लेकर आगे बढ़ता है। तो आगे राज्य में सभी से भिक्षा जो है प्राप्त करता है और सभी राजा को अपने अपने हिसाब से भिक्षा देते हैं और प्रसन्न हृदय से सभी लोग भिक्षा देते हैं। तो राजा यह देखकर भिखारी सोचता है यार कि यह सब तो देने में इतना संकोच नहीं कर रहे हैं राजा को, और मेरे ही मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं केवल एक दाना भिक्षा का मैंने दिया, एक चावल का दाना राजा को भिक्षा में दिया। तो इस प्रकार से साथ ही राजा भिक्षा मांगकर चला गया। तो पश्चात भिक्षुक भी अपना मांगकर भीख मांगने लगा और उसको भी उस दिन भिक्षा में ठीक ठाक से जो है भिक्षा प्राप्त हुई। तो जब उसे भिक्षा प्राप्त हुई तो वो अपने घर गया। तो उसने घर जाकर उस अपनी पत्नी को अपना भिक्षा का जो झोली थी वो अपनी पत्नी को दिया और बोला कि इसमें यह आज की भिक्षा है। तो उसकी पत्नी देखने लगी तो क्या देखती है कि उसमें एक सोने का सिक्का है। तो वो राजा को, भिखारी को बोलती है कि अरे ये सोने का सिक्का किसने दिया है। तो राजा, जब भिखारी देखता है कि अरे यह तो सोने का सिक्का है, तो भिखारी को समझ में आता है कि अरे कि यह तो मैंने एक ही दाना भिक्षा का, एक चावल का दाना राजा को दिया तो मुझे एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम सांस को लेते रहें।
अगर हम सांस को छोड़ेंगे नहीं तो अगली सांस को नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से प्राणियों में अगर हम प्रेम भाव को नहीं बांटेंगे तो हम प्रेम भाव को नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों, हम यहां देने के लिए आए हैं, परमात्मा उसी हिसाब से सभी कुछ वापस लौटाते हैं। तो इसीलिए दान की यही महिमा है कि जितना आप दोगे परमात्मा आपको विस्तार करके उसको देगा। तो उसके बाद यह बात जब भिखारी को समझ में आई तो उसने भीख मांगना बंद कर दिया और उस दिन से कड़ी मेहनत करने लगा और जो भी उसके द्वार में आता उसको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से वह देता। और देखते ही देखते जो लोग भिखारी से दूर भागते थे कि यह तो भिखारी है, कि यह तो कुछ मांगने आ रहा है, वो लोग भी जाकर भिखारी के पास मिलने लगे और भिखारी से प्रेम भाव बढ़ने लगा और प्रेम भिखारी भी अंततः इस तरह के कार्यों से कर कर एक संपन्न व्यक्ति हुआ। तो आपने देखा कि दान देने से कुछ घटता नहीं है, दान की अनंत महिमा है और उस अनंत महिमा को समझकर ही व्यक्ति को दान देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।